हे महादेव, जिस तरह आपने गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके कलंक को मिटा दिया और संसार को मां गोदावरी का पवित्र प्रवाह दिया, उसी तरह हमारे जीवन से भी अहंकार, ईर्ष्या और पाप का अंधकार मिटाइए। हे त्र्यंबकेश्वर, हमारे मन को इतना निर्मल बना दीजिए कि किसी की सफलता देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रसन्नता का जन्म हो। हमारे कर्मों को इतना पवित्र कीजिए, हमारी बुद्धि को सही मार्ग दिखाइए और भक्ति में ऐसा स्थान दीजिए कि जीवन के हर सुख दुख में हमारे मुख पर आपका ही नाम रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमारी द्वादश ज्योतिर्लिंग की सीरीज में अब तक हम सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर और काशी विश्वनाथ की कथाएं आपको सुना चुके हैं। आज की कथा है त्र्यंबकेश्वर महादेव की। आप देख रहे हैं कथाएं विद कार्तिक। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा केवल भगवान शिव के प्रकट होने की कथा नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी है एक महान ऋषि की तपस्या, दूसरे लोगों की ईर्ष्या और एक ऐसा कलंक जो उन्होंने किया ही नहीं था, और उस पवित्र नदी की उत्पत्ति जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, मां गोदावरी। कथा शुरू होती है महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या से। महर्षि गौतम महान तपस्वी थे और ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम बनाकर रहते थे। उनका अधिकांश जीवन तपस्या, यज्ञ, पूजा और लोगों की सेवा में बीतता था। लेकिन एक समय पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा बंद हो गई, नदियां और तालाब सूख गए, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पशु पक्षी पानी के लिए भटकने लगे और लोगों के सामने जीवन बचाने का संकट खड़ा हो गया। परिस्थितियां इतनी विकट हो गईं कि बहुत से ऋषि मुनि और दूसरे लोग उस क्षेत्र को छोड़कर जाने लगे। लेकिन गौतम ऋषि से आसपास के लोगों और जीव जंतुओं की पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने सोचा कि अगर ईश्वर ने मुझे तपस्या करने की शक्ति दी है तो उस तपस्या का उपयोग केवल अपने लिए क्यों करूं। उन्होंने जल देवता वरुण देव की कठोर आराधना शुरू की। लंबे समय की तपस्या के बाद वरुण देव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि यह कहा कि प्रभु इस क्षेत्र को जल प्रदान कीजिए ताकि यहां रहने वाले मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे फिर से जीवन पा सकें। कथा के अनुसार वरुण देव ने उनसे कुंड बनाने के लिए कहा और उस कुंड को कभी समाप्त न होने वाले जल से भर दिया। अब जिस क्षेत्र में कभी बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे, वहां गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास फिर से हरियाली लौटने लगी, खेती होने लगी, पशु पक्षियों को पानी मिलने लगा। धीरे धीरे वहां समृद्धि लौट आई। गौतम ऋषि और मां अहिल्या सभी की सहायता करते, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते और देखते ही देखते उनका आश्रम पूरे क्षेत्र के लिए जीवन का केंद्र बन गया। लेकिन दोस्तों, कई बार किसी व्यक्ति की अच्छाई कुछ लोगों को इसलिए चुभने लगती है क्योंकि वो उन्हें उनकी कमियां दिखाने लगती है। गौतम ऋषि की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। हर तरफ उनकी तपस्या, दया और सेवा की चर्चा थी। यही बात वहां रहने वाले कुछ दूसरे लोगों को पसंद नहीं आई। उनके मन में गौतम ऋषि के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। कथा कहती कि उन लोगों ने गौतम ऋषि को बदनाम करके आश्रम से बाहर निकालने की योजना बनाई। एक गाय को उस खेत में भेज दिया जहां गौतम ऋषि की फसल लगी हुई थी। गौतम ऋषि ने जब गाय को फसल खाते देखा तो उसे चोट पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल खेत से बाहर निकालने के लिए वहां से भगाने का प्रयास किया। लेकिन तभी वो गाय भूमि पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। गौतम ऋषि स्तब्ध रह गए। जिस व्यक्ति ने अकाल में पशु पक्षियों तक के लिए पानी की व्यवस्था की, उसी पर गौहत्या जैसा भयंकर पाप करने का आरोप लग गया। आसपास के ऋषियों ने कहा कि गौतम ऋषि के कारण यह स्थान अपवित्र हो गया है और अब उनके साथ रहना उचित नहीं है। उन्हें अपमानित किया गया। गौतम ऋषि को वहां से दूर जाने के लिए कहा गया। जिस व्यक्ति ने उन लोगों को अकाल के समय सहारा दिया, वही लोग उनके ऊपर एक ऐसा कलंक लगा रहे थे जिसका उन्होंने जानबूझकर कोई अपराध किया ही नहीं था। लेकिन गौतम ऋषि ने क्रोध नहीं किया, बदला लेने की नहीं कोशिश की, बल्कि प्रभु से पूछा कि अब प्रायश्चित क्या है। उन्हें पता चला कि इस पाप से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है कि वो देवी गंगा को इस स्थान पर लेकर आएं, उनके पवित्र जल से स्नान करें और भगवान महादेव की आराधना करें। गौतम ऋषि ने इस असंभव दिखाई देने वाली बात को स्वीकारा। वो ब्रह्मगिरी पर्वत पर गए और भगवान महादेव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। दिन बीतते गए लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। उनके मन में न बदला था, न शिकायत थी और न ही अपने अपमान का क्रोध। उनकी एक ही इच्छा थी, यदि मेरे ऊपर कोई पाप है तो उससे मुक्त होकर पुनः धर्म के मार्ग पर चलूं। उनकी तपस्या से भगवान महादेव प्रसन्न हुए। महादेव माता पार्वती सहित गौतम ऋषि के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा, वर मांगो। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे सच में प्रसन्न हैं तो मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए और मां गंगा को इस स्थान पर प्रकट कर दीजिए ताकि उनके पवित्र जल से ये पूरा क्षेत्र धन्य हो जाए। तब भगवान महादेव ने गौतम ऋषि को बताया कि वास्तव में वह निर्दोष हैं और उनके विरुद्ध छल किया गया था। लेकिन गौतम ऋषि ने फिर भी गंगा को वहां प्रकट करने का अनुरोध किया, क्योंकि अब उनकी इच्छा केवल अपने कलंक को मिटाने की नहीं थी। वो चाहते थे कि जिस तरह कभी वरुण देव के जल ने इस क्षेत्र को अकाल से बचाया था, उसी तरह मां गंगा का पवित्र प्रवाह आने वाली पीढ़ियों को जीवन देता रहे। महादेव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकारा और देवी गंगा को स्थान पर प्रकट होने का आदेश दिया। लेकिन कथा में एक बहुत सुंदर मोड़ आता है। देवी गंगा भगवान शिव से कहती कि यदि मुझे स्थान पर स्थायी रूप से रहना है तो आप भी यहीं विराजमान रहिए, आपके बिना मैं यहां नहीं रहूंगी। महादेव उनकी बात को स्वीकारते हैं और उसी पवित्र स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। यही ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया।
वहीं मां गंगा भी गौतम ऋषि की तपस्या से प्रकट होने के कारण गौतमी कहलाईं और यही पवित्र धारा आगे चलकर गोदावरी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन त्र्यंबकेश्वर की एक विशेषता इसे बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। यहाँ पारंपरिक रूप से ऊपर उठा हुआ शिवलिंग नहीं दिखाई देता, बल्कि गर्भगृह में एक छोटे से गड्ढेनुमा स्थान में 3 छोटे स्वरूप माने जाते हैं। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से नाम पड़ा त्र्यंबकेश्वर, अर्थात 3 स्वरूपों से जुड़ा ईश्वर। यहाँ सृष्टि के निर्माण के प्रतीक ब्रह्मा, पालन के प्रतीक विष्णु और संहार तथा पुनर्सृजन के प्रतीक महेश, तीनों का भाव एक ही स्थान पर समाहित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबक नगर में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। ब्रह्मगिरी को गोदावरी नदी के उद्गम क्षेत्र के रूप में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यही है कुशावर्त कुंड और इसे गोदावरी के पवित्र प्रवाह से जुड़ा प्रमुख तीर्थ माना जाता है। यही इस कथा का सबसे सुंदर संदेश है। गौतम ऋषि चाहते तो अपने साथ छल करने वालों को शाप दे सकते थे, अपनी तपस्या की शक्ति से बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने तपस्या चुनी, भक्ति चुनी और यह साबित करने में शक्ति नहीं लगाई कि सामने वाला गलत है, बल्कि स्वयं को और अधिक पवित्र करने में अपनी शक्ति लगाई। यानी कभी कभी दुनिया आपके ऊपर ऐसा कलंक लगा सकती है जिसके आप हकदार नहीं हैं, लेकिन हर आरोप का जवाब शब्दों से नहीं देते। कुछ आरोपों का जवाब आपका चरित्र, आपका धैर्य और आपका कर्म देता है। ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। हर हर महादेव, जय त्र्यंबकेश्वर महादेव। महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे।